दोस्तों आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को डेसिमल से संबंधित सारे प्रश्न बताएंगे, तो फिलहाल वीडियो को जो है अंत तक देख लीजिएगा। सबसे पहले हम डेसिमल की बात करते हैं, डेसिमल की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो आज का टॉपिक हमारा है इस वीडियो में डेसिमल, तो यानी कि डेसिमल। तो डेसिमल कैसे पहचानेंगे और किस तरीके से संख्या को निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे लिखा होता है 1/10, तो इस संख्या को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। संख्याएं इस तरीके से दी गई होती हैं, जैसे 498.63 और मान लीजिए यहाँ पर 7 लिख दिया। इस तरीके से संख्या लिखी, यानी कि यहाँ पर क्या लगा है, डेसिमल। इतना पार्ट जो है ये होल नंबर कहलाता है, ठीक है, ये होल नंबर कहलाता है। और ये डेसिमल पार्ट है, ये वाला डेसिमल पार्ट है, और ये डेसिमल है यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो बीच वाला पोर्शन क्या है, डेसिमल। यहाँ पर डेसिमल हो गया, इतना पार्ट ये डेसिमल पार्ट बोला जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी संख्या जो है डेसिमल नंबर कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम, यानी कि यहाँ पर 1/10 लिखा है, तो इसको हम कैसे जो है डेसिमल बना सकते हैं इसके लिए बताएंगे। और ये डेसिमल वाले जो हिस्से होते हैं यानी पार्ट्स होते हैं, इनकी ज़रूरत वहाँ पड़ती है। जैसे सिंप्लीफिकेशन में अगर कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, 1/10 आ गया प्लस 2/10 कर दिया, कुछ भी संख्या यहाँ पर रख देते हैं, अभी करके दिखाएंगे, तो उनको कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो इनका मान कितना होगा देखिएगा, तो 1/10 का मान होता है 0.1 होता है, ठीक है। अब कैसे होगा ये देखना है। यहाँ पर 1 डिजिट थी, ठीक है, न्यूमरेटर जो है 1 है और डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर 10 है। तो बेस कभी भी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, यानी कि 1 के मल्टीपल में इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आसान होता है पॉइंट को लगाना, यानी डेसिमल को लगाना। जैसे यहाँ पर दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा है, 4 अपॉन कर दें 100, तो यहाँ पर 1 है तो 1 डिजिट ले लेंगे, बाकी जो बची हैं यहाँ पर उतने ही हम पॉइंट और 0 लगा लेंगे, 0.04 हो जाएगा इतना आंसर। 2 डिजिट तक चलना है हमें, 2 डिजिट तक लेके चलना है। अब पुनः मान लीजिए कोई संख्या डेसिमल में दी गई है, तो डेसिमल से हम किस प्रकार से फ्रैक्शन में लेके आते हैं पुनः, यानी कि यही संख्या हमारी वापस आ जाए। तो यानी कि हम डेसिमल से किस प्रकार से फ्रैक्शन बनाएंगे अभी देखना। तो ये जो संख्या लिखी हुई है 0.04, इसके नीचे हम इस तरीके से लाइन, और पॉइंट के नीचे 1, और पॉइंट के साइड में जितने डिजिट्स होंगे उतने हम 0 बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे अब ये हमारा जो डेसिमल पार्ट है हट गया, इस तरीके से डेसिमल जो हमारा है हट गया। अब बची कौन सी संख्या यहाँ पर, 4 अपॉन नीचे 100, इस तरीके से हमारी संख्या कौन सी बचेगी, ये बचेगी। तो इस तरीके से हम, यानी कि एक सिंपल संख्या से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल से हम फिर से फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4 अपॉन, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 1000। अब इसको पहले डेसिमल बनाएं, तो कैसे बनाएंगे डेसिमल, 1 डिजिट जितने यहाँ पर 0 उतने 0 इस पहले लगा देंगे, 4 से पहले 4 लिख दो, और इसकी जगह पे संख्या हो गई 4, और फिर यहाँ पे 2 प्लेसेस यानी 2 प्लेसेस पर क्या है, 0, तो 2 प्लेसेस पर 0 और 1 के स्थान पे पॉइंट लगा देंगे। इस तरीके से हमारी ये संख्या बन गई, और देखने में अच्छी लगे तो पॉइंट के इस साइड में भी एक 0 बढ़ा दीजिएगा। तो इस तरीके से ये संख्या हमारी डेसिमल की बन गई। बहुत ही आसान था, सिंपल था, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इसी में आ जाता है कि जोड़ना और घटाना, यानी कि ऐड और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले ऐड की बात कर लेते हैं। जैसे लिखा है 1/10 प्लस करके लिख दिया 1/100 प्लस 1/1000, ठीक है। एक्चुअल इसका मान पूछा जाए तो कितना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यही प्रश्न एक था, ठीक है। तो 1/10, तो 1/10 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। अब वैसे अगर एलसीएम निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, तो डेसिमल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, डेसिमल में कन्वर्ट करो, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें डेसिमल लगाएंगे तो 0.1 बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है, प्लस लग गया। अब यहाँ पर 1/100 है तो 0.01 लग जाएगा, क्योंकि ये 1 और ये 1, तो 1 0 हमारा एक्स्ट्रा, तो 0 आ गया, और 1 के स्थान पे क्या हो गया, पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से 0.01 बन जाएगा। अगली संख्या है 1/1000, तो 1 + 1 + 2 0 लग जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद 2 0 होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा 1, और पॉइंट से पहले लगाना, देखने में अच्छा लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो एक्चुअल में वैल्यू आप जोड़ सकते हैं इसकी, ठीक है, पॉइंट के। अब देखो ये तीसरे नंबर पर है, ये यहाँ पर
1 2 3, मतलब इसमें 3 डिजिट्स हैं इस साइड में, ठीक है। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे, इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि जोड़ने में आसानी हो जाती है, लाइक टर्म। तो यानी कि अगर लेना चाहो तो इसमें 2 जीरो और बढ़ जाएंगे इस साइड में, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3, मतलब 3 प्लेस इसमें हो गए, 1 2 था इसमें, एक और बढ़ा लेते हैं 1 2 3, तो 3 प्लेसेस, यानी कि 3 प्लेसेस इसमें भी हो गए, 3 प्लेसेस इसमें भी हो गए, 3 प्लेसेस इसमें भी हो गए, तो आसान हो गया। इधर का फर्स्ट ले लो, इसमें का फर्स्ट, इसमें का फर्स्ट, यहाँ तो दोनों जीरो हैं फर्स्ट पर, यहाँ पर फर्स्ट है 1, तो 1 हो गया। दूसरे नंबर पर जीरो, दूसरे नंबर 1, यहाँ पर जीरो, यानी कि 1 हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट के पास में यहाँ जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 1, इस तरीके से 1 हो गया, फिर तो पॉइंट है ही है, 0 हो गया। इस तरीके से फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी मैथ जो है उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी और बहुत ही कम समय के अंदर ऐसे प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो डेसिमल के जो प्रश्न हैं बहुत ही आसान तरीके से आते हैं और इसमें जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में भी पूछा जाता है, एक्सपेंडेड, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे कि डेसिमल में संख्या दी गई है, मान लीजिए 56.79, इसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहली बात तो सिंपल जो होल पार्ट होता है ये वाला, तो इसका जो पार्ट है जैसे 5 है, 5 के इधर कितना डिजिट है 1, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, फिर प्लस लिख दिया जाता है 6 प्लस, पॉइंट की जगह पे प्लस लिख देंगे, फिर 7 है, तो 7 ये 10th पार्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 7 अपॉन हो जाएगा 10 प्लस 9 अपॉन यहाँ हो जाएगा 100, ठीक, इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, इस संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म ये बन गया, ठीक है। इसको और भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इसकी पावर लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे, फिलहाल अभी सिंपल तरीके से समझ लीजिए। इसको जो है इस रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप को क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अगला मान लो जो इसी तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हो, फिर बोले कि डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 500, ठीक है, मान लीजिए, और यहाँ लिख दिया है 40 प्लस यहाँ दिया 3 प्लस 1/10 प्लस यहाँ दे दिया 3/100 प्लस 7/1000, इस तरीके से मान लो दिया गया है एक प्रश्न, ठीक है। मान लीजिए ये प्रश्न है तुम्हारा, तो यहाँ 500 है, 40 है, 3 है, तो यहाँ पर देखेंगे प्लस है, यहाँ से देखो अपॉन में चालू हो गई संख्याएं, ठीक है, ये डेसिमल पार्ट चालू हो गया, और यहाँ पर जो प्लस लगा यहाँ से डेसिमल की इस साइड की संख्या जो है होल वाली हैं, तो यहाँ पर 1s 10s 100 चलेंगे, तो 1s के स्थान पर क्या 3, और इस साइड में 10s के स्थान पर क्या है 4, और 100 के स्थान पर है 5, और इसके स्थान पर क्या है पॉइंट, ठीक है। अब इसका अगर डेसिमल बनाते हैं तो डेसिमल कितना बन जाएगा, 0.1 बनेगा, यानी कि इसके स्थान पर ये 10th वाला है, तो ये पहला जो है 0 जो पॉइंट लगा है, पॉइंट के पास वाला जो हिस्सा है पार्ट है, ये कहलाता है 10th पार्ट, ठीक है। अगला वाला हिस्सा जो कहलाता है, यानी कि इसके सेकेंड लेवल पर आता है, वो 100th पार्ट होगा, पार्ट, ठीक है, तो यानी कि 3 हो जाएगा इसका। तो इसका फाइनली अगर आंसर देखेंगे तो 0.03 बनेगा, और इसका बनेगा 0.1, और इसका बन जाएगा 0.007, तो ये थर्ड वाला हिस्सा, तो थर्ड पर क्या आ जाएगा 7, इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये संख्या जो है डेसिमल की बन गई। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म से ये डेसिमल में चेंज हो गई। तो इस तरीके से कुछ संख्याओं को चेंज किया जाता है। मान लीजिए अगली संख्या कोई सिंपल दी है, जैसे 3/5 दे दिया, फिर बोलेगा उसको जो है डेसिमल में चेंज करो, एक प्रश्न दे दिया है जैसे 3/5, तो डेसिमल में किस तरीके से चेंज करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इस तरीके से अगर दिया है 5 है, और उसको 10 बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे 1000 बनाओ, और आपको सोचना है कि किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि वो 10 बन जाए। पहले 10 पर कोशिश करो, 10 नहीं बन रहा तो 100, फिर 1000 पे जाओ। तो इस तरीके से हम देखेंगे सेम संख्या से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर देखना है कि लिखा है 5, ठीक है, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारा जो अगला है यहाँ डिनोमिनेटर बनेगा वो 10 बन जाएगा। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और 2 5 जा हो जाएगा 10। अब यहाँ से हम डेसिमल आसानी से बना सकते हैं, तो चलिए बना ले यहाँ पर, तो बन जाएगा आपका 0.6। तो इस तरीके से देख सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर
सिंपल बन जाएगा। अगर सिंपली यहाँ से डिवाइड करते हैं 5 0 या 0 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या जब होती है तो हम भाग विधि से भी लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे भी सीख लेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। तो पहले 0 टाइम लगाते थे तो फिर 3 बचता था, पॉइंट लगाएंगे आएगा, तो फिर 6 लगाएंगे तब 30 आएगा, फिर करके इसे सॉल्व करेंगे। फाइनली हमारा आंसर जो बन रहा था वही आ रहा है 0.6। तो वैसे भी यहाँ से हमारा जो आंसर है आ रहा है तो हम ऐसे ही लगा लेंगे। वैसे दूसरा मेथड ये वाला है तो यहाँ से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है 11/20। ठीक है, तो मान लीजिए 11/20 दिया गया है, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि इसका 20 जो है या फिर 10 बने या 100 बने या फिर 1000 बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इसका बेस जो है 10 या उससे बन जाए। तो यहाँ 20 है तो 20 से भैया ज़्यादा ही जाएगा, यानी कि इससे हम मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 5 जा हो जाता है 55, ऊपर को मल्टीप्लाई कर दें, और 25 जा हो जाएगा 100। इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये जो आंसर बनेगा। अब इसको डेसिमल में चेंज करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 10 100, यानी कि 100 दिया गया है तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 0.55, यानी कि 0.55 हमारा आंसर फाइनल बनेगा। इस तरीके से जो है हम इन्हें सॉल्व कर पाते हैं। अगली संख्या है 9/40। ठीक है, 9/40। तो 9/40 को भी डेसिमल में चेंज करना है, तो यहाँ पर दिमाग लगाना है कितने से हमारा 100 बनेगा। अगर यहाँ 25 से कर दें तो हमारी ये संख्या आसानी से चेंज हो जाएगी, तो 25 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको 25 से करेंगे तो ऊपर आ जाएगी संख्या 225 आ जाएगी, और नीचे अगर 25 से करेंगे तो पहली बात तो पहले 100 आएंगे और फिर 10 यही था, तो ये आंसर हमारा फाइनली बन जाएगा। इस तरीके से अगर इसको करें भाई 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, और 10 इसमें था 10 ये लग गया। इस तरीके से 225 अपॉन हो जाएगा 1000। इससे डेसिमल में अगर चेंज करते हैं तो कितना बन जाएगा 0.225। ठीक है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो फाइनली आंसर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से निकाला गया है। बहुत ही कम समय के अंदर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगली संख्या मान लीजिए कोई 0.00 करके दी गई हो, उसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने को बोला जाए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 0.04 लिया गया है। अब इसे कहता है कि पहले तो सिंपल फॉर्म में लिख आओ, फिर उसके बाद कह रहा है कि इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो फ्रैक्शन लिखना है और उसके बाद क्या करना है लोएस्ट टर्म बनानी है। पहली बात इसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो चेंज करेंगे 0.04 को, यहाँ पर क्या आ जाएगा इस तरीके पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, फिर जितनी डिजिट्स उतने 0 आ जाएंगे, इसके पॉइंट हट गया यहाँ से। ठीक है, तो अब बच गया यहाँ पर क्या 4 अपॉन बच गया 100। तो 4/100 जो है, अब इसे सॉल्व करेंगे, कितने से कट रहा है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 अभी कट जाएगा, 2 1 जा 2, और इस तरीके से आ जाएगा 1/25। ये जो हमारी है सिंपलेस्ट या लोएस्ट टर्म है, यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगी। लोएस्ट टर्म उसे कहते हैं कि जिसमें कम से कम बिल्कुल जो है कॉमन संख्या 1 मिले, कॉमन संख्या 1, 2 भी ना मिले। अगर 2 मिल जाती तो 2 से कट जाएगी संख्या। तो लोएस्ट टर्म जो हो गई हमारी 1/25, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है सिवाय 1 के। ठीक है, तो यही हमें टर्म यहाँ पर निकालनी थी। इसके बाद हम अगली संख्या देख लेते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछा जाता है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करने को बोला जाता है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना। पहली बात 1 मीटर में सेंटीमीटर होते कितने हैं, हम होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 ऊपर लिख देते हैं, और जितने यहाँ पर 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं उतने से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा संख्या इस तरीके से लिख बन जाएगी। हमारी संख्या कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब इसको हम जो है डेसिमल पार्ट में चेंज कर लेते हैं, तो 0.08 अब मीटर में चेंज कर रहे हैं तो मीटर हो गई हमारी वैल्यू। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर अब मीटर बोला जा रहा है। ठीक है, बनाने को तो 1 मीटर में ध्यान रखना है 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर डिवाइड कर दिया जाएगा 100 सेंटीमीटर से, फिर वो संख्या जो है कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी 0.08 मीटर में। इस प्रकार से सेंटीमीटर
से वो मीटर चेंज हो गया। इसी प्रकार से आप किलोमीटर यानी कि मीटर से किलोमीटर भी बना सकते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 800 मीटर, ठीक है। अब इस 800 मीटर को चेंज करना है हमें किलोमीटर में, तो कितना मान होगा, तो यानी कि 800 को ऊपर रखेंगे। अब 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से तो डेसिमल में चेंज हो जाएगा इस तरीके से। 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट इधर हो गया तो 0.800 km यानी किलोमीटर। इस तरीके से फाइनल मेरा आंसर ये बनेगा। आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। और भी कोई टॉपिक अगर छूटा हो तो बताइएगा, और इसमें से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो हम कोशिश करेंगे पूरी किताब से हम सर्च करके अच्छी तरीके से और भी कवर कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल हमने कुछ ही टॉपिक्स में टच किए हैं और इसके प्रश्न लगवाना हम स्टार्ट कर देंगे। किस तरीके से प्रश्न बुक्स में आते हैं या कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, किस तरीके से उनको भी सॉल्व कराएंगे। आपकी मैथ जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, और कहीं पर भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ पर कन्फ्यूजन है आपको और किस तरीके से सॉल्व करना है, या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो भी बताएंगे आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का टॉपिक मेरा समझ में आ गया होगा। अभी मेरी स्टार्टिंग है, थोड़ा बहुत छूट सकता है टॉपिक, और उसके बाद हम नोट्स बनाकर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो डेली के डेली आप लोगों को मैथ के ऐसे वीडियोज़ मिलती रहेंगी अच्छी, और आपकी मैथ जो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और कठिन की तरफ चलेंगे, इजी टू हार्ड की तरफ, ठीक है। चलिए आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।